लखनऊ में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि उन पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक तनाव फैलाने का आरोप है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब 27 जुलाई 2025 को मौलाना साजिद रशीदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने डिंपल यादव के पहनावे और मस्जिद में उनके रवैये को लेकर विवादित बातें कही। वीडियो में मौलाना ने कथित रूप से डिंपल के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले माने गए। डिबेट के दौरान मौलाना को कहते हुए सुना गया कि डिंपल यादव मस्जिद के अंदर बिना सर ढके नंगी बैठी हुई थी। अब इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि ये बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। इसी को आधार बनाकर लखनऊ के विभूति खंड थाने में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में बीएनएस की कई धाराएं और आईटी एक्ट की धारा 67 भी शामिल की गई है। बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। 2022 में एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा विवाद पर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था। उसके बाद 2023 में उन्होंने सोमनाथ मंदिर तोड़े जाने को सही ठहराया था और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। उसके बाद 2024 में गाजियाबाद में एक टीवी डिबेट में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और आईएसआई से जुड़े होने का आरोप भी उन पर लगाया। उसके बाद उन्होंने ऋग्वेद का हवाला देते हुए हिंदू धर्म में पर्दे की बात कही थी, जिस पर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। बता दें कि डिंपल यादव का मस्जिद दौरा पहले से ही विवादों में था। भाजपा और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे लेकर कई सारे सवाल उठाए थे कि मस्जिद में राजनीतिक बैठक क्यों की गई और डिंपल के पहनावे के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस पर नाराजगी जताई थी, जबकि मौलाना सूफियान ने डिंपल का बचाव किया था। डिंपल यादव ने इस पूरे मामले पर कहा था कि उनका मस्जिद दौरा किसी राजनीति का हिस्सा नहीं था बल्कि मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी के बुलावे पर हुआ था। उन्होंने इसे भाजपा की साजिश बताया और कहा कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से कोई सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश अपनी पत्नी के सम्मान में चुप क्यों है। वहीं संसद के बाहर एनडीए के सांसदों ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और हाथों में तख्ती लेकर इनके खिलाफ विरोध दर्ज करवा रहे हैं। चलिए आपको सीधी संसद की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बीजेपी और एनडीए दल के कई सांसद डिंपल यादव के समर्थन में उतरे हैं। उस मौलाना को तो तुरंत चुल्लू में पानी लेकर के उसको डूब मरना चाहिए। जिस डिंपल यादव जी हमारी सांसद हैं और उसके ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है महिला सांसद का उन्होंने अपमान किया है, तो ये हिंदुस्तान नहीं सरेगा। आज समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं और जिनका अपमान हुआ उनके पति भी चुप हैं। ये क्या राजनीति है? जब अपने घर की महिला को आप सम्मान नहीं दिला सकते हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी के उन विपक्षी नेताओं को कहता हूँ कि आप राजनीति छोड़ दो। जब महिला का सम्मान नहीं कर सकते हो तो फिर क्यों हो राजनीति में? चुल्लू भर पानी में डूब मरो और हिंदुस्तान की सांसद महिला से समस्त नारी शक्ति से माफी मांगो अविलंब, नहीं तो महिला शक्ति छोड़ेगी नहीं। सांसद यहाँ खड़े थे और उन्होंने नारे दिए, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे और मौलाना जी की नियत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। तो मौलाना रशीदी के इस बयान पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।